नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईचिंग यानी कि खुजली की होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। तो ईचिंग के वैसे तो जनरली बहुत से कारण होते हैं। जनरली यदि आपको त्वचा की कोई बीमारी है तो ईचिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको किसी पर्टिकुलर विशेष चीज़ से एलर्जी है तो भी आपको ईचिंग की समस्या हो सकती है। कभी कभी किसी कीड़े के काटने से उसका कोई विषाक्त टॉक्सिन पदार्थ आपके शरीर के अंदर रह जाता है तो वहां पर भी ईचिंग होने लगती है। इसके अलावा वाइल्स यानी कि फुंसी होने से, कहीं पर घाव बन जाने से, चोट लग जाने से, या जैसे कि त्वचा रोग होते हैं, एक्जिमा, सोराइसिस, डर्मेटाइटिस या फंगल इन्फेक्शन, इन सब के कारण भी शरीर में ईचिंग की समस्या हो सकती है। तो कुछ लोगों को लीवर खराब होने के कारण भी बार बार खुजली चलने की शिकायत होती है। कुछ खाद्य पदार्थ शरीर में ऐसे आ जाए जिसके प्रति शरीर रिएक्शन कर रहा हो, उसके कारण भी शरीर में खुजली चल सकती है। दोस्तों होता यह है कि जब इस प्रकार की खुजली चलती है तो जनरली एलोपैथिक डॉक्टर एविल, सिट्रीजिन, लिवोसिट्रीजिन इस प्रकार की कोई भी एंटीहिस्टामाइन मेडिसिन देते हैं और उससे कुछ समय के लिए खुजली में आराम लग जाता है, किंतु ये समस्या पूरी तरह से ठीक नहीं होती। तो यहाँ पर यदि हम होम्योपैथिक दवाइयों का कुछ समय तक अपने लक्षणों के अनुसार उपयोग करेंगे तो आपको खुजली में बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपकी ये जो खुजली की टेंडेंसी है ये धीरे धीरे दोस्तों पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम होम्योपैथिक में जो खुजलियों की मुख्य मुख्य दवाई आती है उन्हीं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली खुजली की मुख्य दवा है सल्फर। तो सल्फर को दोस्तों सबसे ज्यादा यूज किया जाता है खुजली की समस्या में। मोस्टली यदि देखें तो 95% होम्योपैथिक डॉक्टर खुजली के केसेस में सबसे पहले सल्फर ही देते हैं। इसे देने के अपने लक्षण होते हैं। यदि सल्फर का मरीज आएगा तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा जैसे बहुत गंदा सा रहने वाला व्यक्ति जो कई कई दिनों तक नहाता ना हो, जिसके कपड़े गंदे हो रहे हो, स्किन बहुत ज्यादा गंदी हो, या स्किन पे कोई ना कोई डिसीज बनी रहती हो, कभी फंगल इन्फेक्शन हो जाना, कभी फोड़े फुंसी उड़ जाना, कभी लाल लाल निशान पड़ जाना, तो एक के बाद एक कोई ना कोई चर्म रोग लगातार बना रहता हो। ऐसे व्यक्ति को यदि बार बार खुजली चलती है, ईचिंग से परेशान हो जाता है, तो वो सल्फर दवा देने से दोस्तों पूरी तरह ठीक हो जाता है। खासकर दोस्तों सल्फर का जो मरीज होता है वो इतना ज्यादा खुजाता है और खुजाने से उसकी खुजली में आराम आ जाता है, मतलब खुजली कम हो जाती है, खुजली होना धीरे धीरे बंद हो जाती है, परंतु जो जलन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की टेंडेंसी यदि आपको किसी मरीज में मिलती है तो वहां पर सल्फर देने से दोस्तों बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। सल्फर 30 पोटेंसी में दो दो बूंदे सुबह दोपहर शाम यदि एक्यूट केस है तो थोड़े दिनों तक देने में ठीक हो जाती है, और यदि बहुत ज्यादा पुराना यानी क्रोनिक केस हो गया हो, बहुत लंबे समय से खुजली चल रही हो, तो एक डोज सल्फर की हाई पोटेंसी में देने के बाद कुछ समय तक यदि हम वेट करते हैं तो धीरे से ये टेंडेंसी पूरी तरह ठीक हो जाती है। दोस्तों खुजली की दूसरी मुख्य दवा है मेजेरियम। तो यदि किसी व्यक्ति में इस प्रकार की खुजली चले कि छोटे छोटे लाल लाल छोटे छोटे दाने हो और दाने धीरे से सूख कर पपड़ी जैसे बन जाए, जिसमें बहुत ज्यादा खुजली चलती हो, खासकर इस खुजली की यह विशेषता होगी कि जब एक जगह खुजाएंगे तो वहां की खुजली बंद होकर किसी दूसरे भाग में खुजली होना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार की खुजली यदि किसी व्यक्ति में मिलती है तो वहां पर मेजेरियम दवा देने से दोस्तों बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। खासकर यदि किसी व्यक्ति को सर में फंगल इन्फेक्शन हुआ हो या एक्जिमा हुआ और बहुत ज्यादा खुजली चलती हो, वहां पर दोस्तों मेजेरियम बहुत ही ज्यादा अच्छा असर करती है। इसके अलावा दोस्तों मेजेरियम के मरीज में जब खुजली चलती है तो स्किन बिल्कुल क्लियर रहेगी, किंतु खुजली चलते चलते जब व्यक्ति वहां पर खुजलाएगा तो वहां पर लाल लाल दाने से उठाएंगे, लाल लाल चकते उठाएंगे। तो इस प्रकार खुजाने के बाद यदि लाल दाने उठे तो मेजेरियम जरूर दीजिएगा, बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। मेजेरियम देने की डोज भी दोस्तों सिंपल है, दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप सीधे जीभ पर डाल दीजिए या 1 चम्मच पानी में दीजिए। कुछ दिनों तक देने से इस प्रकार की खुजली चलना दोस्तों बंद हो जाती है। दोस्तों खुजली में तीसरी प्रमुख होम्योपैथिक दवा है पेट्रोलियम। तो जैसे आपने देखा होगा कि सर्दी के केसेस में स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो सर्दियों में यदि किसी व्यक्ति को हमेशा खुजली की शिकायत हो जाती है और गर्म मौसम आते ही इस खुजली में आराम हो जाता है, या यदि कोई व्यक्ति में पानी की कमी होती है, उसकी स्किन आप देखेंगे तो बिल्कुल एकदम ड्राई हो, उसमें बार बार खुजली चलती है और खुजलाते खुजलाते यदि व्हाइट व्हाइट स्पॉट से मतलब रेस लकीर सी पड़ जाती है नाखून की, तो समझ लीजिए वहां पर स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है। और इस प्रकार की खुजली जो ड्राई स्किन में लगातार होती है उसे पेट्रोलियम देने से दोस्तों पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। पेट्रोलियम ऐसी खुजली को जड़ से ठीक कर देती है। डोज सिंपल है, 30 पोटेंसी की दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार कुछ दिनों तक देने से ड्राई स्किन के कारण पैदा होने वाली खुजली दोस्तों पूरी तरह ठीक हो जाती है। दोस्तों खुजली की अगली दवा है रस्टॉक्स। तो दोस्तों कई लोगों में शिकायत होती है अर्टिकेरिया की, मतलब त्वचा पे लाल लाल स्पॉट्स, लाल लाल दाने पड़ जाते हैं, चकत्ते उड़ जाते हैं, फुंसियां निकल आती है। इसके बाद इन दानों में, इन चकत्तों में बहुत ज्यादा ईचिंग होने लगती है। तो इस प्रकार की यदि किसी व्यक्ति को शिकायत है तो रस्टॉक्स देने से वो व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो जाता है। खासकर यदि बारिश की मौसम के बाद इस प्रकार की शिकायत हुई हो
तो व्यक्ति को रस्टाक्स देने से दोस्तों बहुत ज़्यादा आराम आता है। रस्टाक्स 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार देने से व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो जाता है। खुजली की अगली दवा मेडोराइनम 200। तो यदि कोई व्यक्ति ठंडी जगह से किसी गर्म कमरे में प्रविष्ट हो रहा है, गर्म कमरे में जा रहा है, बिस्तर पर लेटते ही उसे बहुत ज्यादा खुजली चलना शुरू हो गई हो, खासकर समुद्र के किनारे ऐसा होता हो, जो समुद्र किनारे के शहरों में रहते हो, वहां पर दोस्तों मेडोराइनम बहुत अच्छा असर करती है। इसका एक और मुख्य लक्षण है कि जब भी व्यक्ति खुजली के बारे में नहीं सोचेगा तो उसे खुजली नहीं चलेगी, किंतु उसके माइंड में जैसे ही खुजली को लेकर कोई बात आई, मुझे आज ईचिंग नहीं चली, मुझे कल इस टाइम ईचिंग चली थी, बस वैसे ही व्यक्ति को तुरंत खुजली चलना शुरू हो जाएगी। तो ये मुख्य लक्षण है कि जब भी खुजली के बारे में सोचेगा, व्यक्ति को खुजली चलना शुरू हो जाए, वहां पर मेडोराइनम 200 पोटेंसी की डेली एक डोज कुछ दिनों तक देने से दोस्तों इस प्रकार की खुजली पूरी तरह ठीक हो जाती है। इसके बाद दोस्तों खुजली की अगली दवा है एसिड सल्फ। तो यदि किसी व्यक्ति को बहुत असहनीय खुजली चल रही हो और खुजली के पीछे कोई भी रीजन ना मिले, शरीर में किसी प्रकार के कोई दाने नहीं, किसी प्रकार के कोई स्पॉट नहीं, कोई स्किन डिसीज नहीं, बिना किसी कारण के खुजली चल रही हो और शरीर में एक दूसरी जगह बदलती हुई खुजली चले, कभी हाथ में कभी पाँव में, और चले पूरे शरीर में, मतलब पूरे शरीर में एक साथ नहीं, कभी हाथ में चल रही, कभी पाँव में, कभी पीठ पर, कभी आगे, इस प्रकार की खुजली में एसिड सल्फ बहुत आराम देती है। इसमें भी दोस्तों खुजलाते खुजलाते बहुत ही ज्यादा जलन होने लगती है। एसिड सल्फ 30 पोटेंसी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम देने से इस प्रकार की खुजली ठीक होती है। दोस्तों खुजली की अगली दवा है एंटिमक्रूड। तो यदि शरीर में छोटे छोटे दाने से उठाए या शरीर में कहीं भी ग्रोथ होने लगे, जैसे मस्से के केसेस में, या जो गोखरू हो जाते हैं पाँव के तलुओं में, और इनमें बहुत ज्यादा खुजली चलने लगे, छोटी छोटी फुंसियाँ या वाइल्स वगैरह हो जाए, उनमें खुजलियाँ चलने लग जाए, और ये खुजली बिस्तर पर जाते ही बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मतलब दिन भर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, परंतु जैसे ही रात में आप जाएंगे, बिस्तर पर आराम करेंगे, तब आपकी खुजली बहुत ज्यादा असहनीय हो जाए, वहां पर यदि आप एंटिमक्रूड 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ दिनों तक लेंगे तो इस प्रकार की खुजली भी दोस्तों पूरी तरह ठीक हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों खुजली की अगली दवा एपिसमेल 30। तो यदि किसी विषाक्त कीड़े ने या सामान्य से मच्छर ने या ततैया वगैरह ने भी काटा है, वहां पर लाल लाल स्पॉट्स, लाल दाने उठाए हैं, खुजली चल रही है, सूजन आ गई है, दर्द हो रहा हो, जलन हो रही हो, तो इस प्रकार की खुजली जो किसी ना किसी कीड़े के काटने के बाद पैदा हुई है, वहां पर यदि दोस्तों एपिसमेल दवा देते हैं तो बहुत ही अच्छा असर करती है। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को फोड़े फुंसी हो रहा है और उनमें थोड़ा थोड़ा मवाद बनना शुरू हो गया और इसके कारण उसमें खुजली की शिकायत हो रही हो, तो वहां पर मर्कसाल 30 पोटेंसी की दवा देने से इस प्रकार की खुजली ठीक हो जाती है। खासकर ऐसे लोगों में जहां पर नमी बनी हुई हो, वहां पर खुजली होती हो, जैसे शरीर के किसी भाग में पसीना निकला और वहां पर ईचिंग चलने लगी, खुजली होने लगी, वहां पर यदि दोस्तों आप मर्कसाल देते हो इस प्रकार के लक्षण में, तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। ऐसे स्थिति में मर्कसाल 30 पोटेंसी की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप देंगे तो फोड़े फुंसी तो ठीक होंगे ही होंगे, व्यक्ति की खुजली चलना भी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बहुत ज्यादा पुरुषों में स्क्रोटम के क्षेत्र में ईचिंग चलती रहती है, खुजली होती रहती है। इस प्रकार की खुजली भी आप देखेंगे तो जब तक व्यक्ति बिजी रहेगा, किसी न किसी काम में लगा रहेगा, उसे खुजली का एहसास नहीं होगा, किंतु व्यक्ति जैसे ही फ्री होगा उसे स्क्रोटम रीजन में बहुत ज्यादा ईचिंग चलने लगेगी, और जितना ज्यादा खुजलाएगा ये ईचिंग उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। खुजलाते खुजलाते खून सा निकाल लेगा, उसके बाद जब बहुत ज्यादा जलन होगी तभी व्यक्ति खुजली करने से अपने आप को रोक पाएगा। तो इस प्रकार की खुजली यदि किसी में मिलती है स्क्रोटम क्षेत्र में स्पेशली, वहां पर दोस्तों यदि क्रोटन टिग 30 पोटेंसी की दवा 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 3-4-5 दिनों तक देते हैं तो खुजली आना धीरे धीरे कम होती है। इसके बाद क्रोटन टिग की डोज कम करते जाते हैं और धीरे से खुजली में पूरी तरह से दोस्तों आराम मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों खुजली की आखिरी दवा है डोलिकस। तो जैसा कि मैंने आपको एसिड सल्फ में बताया कि पूरे शरीर में खुजली चलती है, परंतु स्थान बदल बदल कर चलती है, ठीक उसी प्रकार से डोलिकस में भी पूरे शरीर में खुजली चलेगी, परंतु दोस्तों एक साथ ही पूरी बॉडी में खुजली चलेगी। व्यक्ति को यह समझ में नहीं आएगा कि अभी खुजली चल रही है तो मैं हाथ में खुजाऊं या पहले पाँव में खुजाऊं, एक साथ पूरे शरीर में खुजली चलेगी, जैसे पूरे शरीर को किसी विषाक्त पदार्थ के संपर्क में ला दिया गया हो। और इसके पीछे दोस्तों कोई कारण नहीं मिलेगा, कोई स्किन डिसीज नहीं मिलेगी, बिना किसी कारण के पूरे शरीर में अचानक से खुजली चलना। वहां पर दोस्तों यदि डोलिकस 30 पोटेंसी की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम देते हैं 3 बार दिन में कुछ दिनों तक, तो दोस्तों इस प्रकार की खुजली पूरी तरह ठीक हो जाती है। दोस्तों हमने सबसे पहले सल्फर दवाई बताई। सल्फर दवाई का सबसे ज्यादा खुजली में यूज होता है। उसका एक और मुख्य लक्षण यह है कि व्यक्ति जब भी ऊनी वस्त्र पहनता है तुरंत खुजली होना शुरू हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जो कॉटन या रेशमी चीजों को छोड़कर कुछ भी चीज पहनेंगे और उन्हें खुजली चलना शुरू हो जाएगी, तो ऐसे लोगों की मुख्य दवा है सल्फर। ये मैं आपको अलग से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि हम
केवल कॉटन के कपड़े ही पहन सकते हैं, दूसरे कोई भी कपड़े हमारी बॉडी पर सूट नहीं होते। शरीर में लाल लाल निशान आ जाते हैं या चर्म रोग हो जाता है या खुजली चलने लगती है, ऐसे लोगों को सल्फर 30 पोटेंसी, यदि नई बीमारी है, पुरानी बीमारी है, तो सल्फर हाई पोटेंसी की एक डोज देके कुछ दिनों तक वेट करेंगे तो ये खुजली चलना बंद हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, आप यदि किसी भी प्रकार की खुजली की समस्या से परेशान हैं तो कोशिश कीजिए कि खुजली का जो कारण मेन है उसे ढूंढें। कई सारे लोगों को एलर्जी के कारण खुजली होती है, तो यदि किसी विशेष पदार्थ से एलर्जी है तो उस चीज से दूर रहिए। साथ में होम्योपैथी की हिस्टामाइन 1M आप यदि हफ्ते में एक बार लेंगे और इनमें से लक्षण अनुसार कोई सी भी एक दवा लेंगे तो आपकी खुजली की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। साथ में कुछ चीजों का ध्यान रखें, नमक खाना बिल्कुल कम कर दे, मीठा खाना बिल्कुल खत्म कर दे। ये 2 उपाय आप अपनाएंगे तो आपको बहुत फर्क दिखेगा। इसके अलावा आप ये देखिए कि आपने आज कुछ चीज खाई और आपको शाम तक ईचिंग होना ज्यादा हो गया, तो आप समझ जाइए कि आपका शरीर उस पर्टिकुलर चीज के प्रति, उस पर्टिकुलर खाद्य पदार्थ के प्रति रिएक्ट कर रहा, तो आपको उस खाद्य पदार्थ से दूर रहना है जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। एक बार आपकी टेंडेंसी अंदर से होम्योपैथिक दवाओं से ठीक हो जाएगी तो फिर चाहे आप किसी भी खाद्य पदार्थ के संपर्क में आएंगे, आपको ईचिंग नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी ईचिंग की मुख्य दवाएं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि लीवर की खराबी के कारण भी ईचिंग होती है, तो यदि ईचिंग के साथ आपको पेट खराब रहता हो, बार बार इंडाइजेशन, अपच, कब्ज, इस प्रकार की समस्या होती हो, वहां पर दोस्तों आपको कार्डस मारियानस का मदर टिंचर 10 से 15 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में दिन में 3 बार कुछ समय तक लेना है। साथ में लक्षण अनुसार जो ईचिंग की दवा है वो आपको लेना है। इस प्रकार से काज भी दूर होगा और आपकी टेंडेंसी भी धीरे से सुधरेगी, तो आपकी ईचिंग की समस्या पूरी तरह जड़ से ठीक हो जाएगी और आपको लाइफ टाइम एविल, सेट्रिजिन, लिवोसेट्रिजिन या इस टाइप की दूसरी एंटी एलर्जिक ड्रग्स, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स नहीं लेना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे जाकर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।